हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से आ गए बैंक निफ्टी एनालिसिस को लेके। आज का जो मार्केट था उसको हम किस तरीके से डील कर सकते थे, जो मैंने इंडिकेटर बनाया है जय किट्टी उसके साथ में। तो यहाँ पे आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और ये जो इंडिकेटर है कितना अच्छे तरीके से काम किया वो भी डिस्कस करेंगे। Investing and trading in the stock market is a risky business. Please invest your money under the guidance of SEBI registered financial analyst only. Trade with Jai or me is not responsible for any profit or loss which is incurred by you. Trade with Jai channel does not provide any type of call input or buy sell recommendation to publicly. We are not a financial advisor and the content on this channel should not be considered as a financial advice. We are only providing educational video. इससे पहले मैंने एक कंप्लीट सेटअप मैंने बैंक निफ्टी में बना रखा था, जो श्योर शॉट एकदम 100% वर्क करता है। उसी पे एक छोटा सा अपडेट है ये, कि जब कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है या फिर जब प्रीमियम डीके होता है, उस कंडीशन में हम किस तरीके से प्रीमियम चार्ट को हैंडल करेंगे और हमें क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट लगा है। अब मार्केट का जो कल का क्लोजिंग था, एज पर प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि आप जो मार्केट क्लोज हो रहा है उसका कॉलर पुट का प्रीमियम चार्ट लेना है। बट अब क्या है कि ये एक्सपायरी होने वाला है, मंथ एंड होने वाला है, तो जो प्रीमियम का डीके है वो अब फास्ट होने लगा है। उस कंडीशन में हम अब क्या करेंगे, अब हम मार्केट का 3 मिनट का एक कैंडल जो बनता है उसका हाई और लो जो बनेगा उसका आप लो मार्क कर लो। जैसे आज का मार्केट है 49,300, ये ले लो, या फिर आप ये 49,500 बन रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जिसका डेल्टा वैल्यू इक्वल हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाया था यहाँ पे। अब जब मार्केट का जो क्लोजिंग लो लगा था 3 मिनट का, तो वो लगा 49,300। तो 49,300 का डेल्टा वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 0.52 है, ठीक है, कॉल साइड का। और सेम पुट साइड का डेल्टा वैल्यू 49,400 पे आ रहा है। तो हम जो चार्ट पे इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो लगाएंगे एक साइड में 49,300 और दूसरा 49,400, या फिर जिसका डेल्टा वैल्यू इक्वल मिल रहा हो। लग ये जैसे 49,200 का 56 है, 55 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैच करता है, मतलब ये चीज़ मैच होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लगा दिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये 3 मिनट का था, इंडिकेटर ने पहले ही बोल दिया था, सेल सिग्नल दे रखा था, गैप डाउन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट बना यहाँ पे, जो इंडिकेटर आपको बताता है। सेम आपको प्रीमियम के चार्ट में भी इंडिकेटर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता देता है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है पुट का। तो मार्केट खुलते ही कहाँ गया, एक रेसिस्टेंस के पास में गया, ठीक है। ये जब इसको ब्रेक किया होगा तो ये सपोर्ट बना होगा, अगेन ये ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन बना हमारा, पहला एक बाय सिग्नल दिया, इधर भी बाय सिग्नल दिया, बट ये मैच नहीं हुआ मेरा किससे, एज पर मेरा जो पुट का प्रीमियम चार्ट है वहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो ये ट्रेड कैंसिल हो गया। वैसे भी ये नहीं होता, रीज़न ये कि मैंने आपको बताया है, जब भी आप ट्रेड करो एटलीस्ट इसका पहले हाई निकले तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये बना बाय सिग्नल, ये नेक्स्ट कैंडल गया ही नहीं ऊपर, तो ट्रेड तो वैसे भी नहीं बनता आपका। इवन सेल का भी हुआ, इधर भी बाय बना, तो ये भी देखो। तो ये आपको कितना सेव कर रहा है हर एक चीज़ों से, कि जो साइड में मार्केट है उसमें भी ये आपको बचा रहा है। इससे बेस्ट इंडिकेटर और क्या हो सकता है इसके फीचर में। अगेन हम चले यहाँ पे, ये सेल हुआ, सेल कंडीशन मैच हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इसने अगर 49,152 को ब्रेक करता, ठीक है, तो ये आपका पुट का एक एंट्री बनता है इसके जस्ट ऊपर से, और बहुत अच्छा एक मूव देखने को मिलता है, बट इसके ऊपर नहीं गया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर से आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है बाय सिग्नल, देखो यहाँ पे बाय दिखाया है इसने, मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है, ठीक है। 951 में बाय बनाया, इधर कोई सिग्नल नहीं बना, बट मेरे उधर पुट साइड में सेल बना। अब देखो प्रीमियम किस तरीके से काम किया, सेल बना, कितना गिरा, अच्छा खासा यहाँ से गिर गया, बट बाय बना तो क्या उठा, नहीं उठा, मेरा इसको मैच नहीं किया। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते तो ऊपर में जस्ट सामने ही एक रेसिस्टेंस था, नीचे एक सपोर्ट है, एक रेंज में, तो यहाँ पे हम कॉल पुट में फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम बच गए। अगेन सेल बना, बट इधर कोई एंट्री नहीं बना, पुट मुझे कोई बाय की एंट्री नहीं दिखी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच गए। फिर ये पूरी एक साइड वे रेंज था, ये देखो एक बाय बना, यहाँ पे प्रॉपर एंट्री बना, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ये कंडीशन मैच करा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे तो ये इसका हाई लगा, और यहाँ से हमें जो एक ऊपर का जो रेसिस्टेंस था कुछ खास पॉइंट नहीं दिखा, 20 पॉइंट का एक ट्रेड बनता, ठीक है। और इधर जो प्रीमियम था यहाँ पे भी देखो इसने बोल दिया बुक करने के लिए, तो हमारा ये जो कैंडल था बुकिंग था, क्योंकि इसको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पे, ठीक। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेते, अगेन फिर यहाँ पे बाय सेल, लेकिन देखो प्रीमियम के चार्ट में कोई बाय सेल नहीं हो रहा है। तो ये जितने लोग दिखाते हैं ना मेरा इंडिकेटर इतना प्रॉफिटेबल है, ये है वो है इंडेक्स पे, मैं उनको बोलना प्रीमियम चार्ट पे जाए और वहाँ पे तरीके से उस चीज़ को दिखाए, तब तो समझ में आएगा कि होता क्या एक्चुअल। मार्केट इंडेक्स में क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा मूव दिखाता है 13 पॉइंट 18 पॉइंट का, बट प्रीमियम में क्या होता है इतना बड़ा स्पाइक दे देता है, तो इसलिए तो आपका वहीं पे लग गया। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस इंडिकेटर को बनाया, इस पर लॉजिक लगा हुआ। अब ये फिर से सेल दिया, बट यहाँ पे देखो मेरे पास में कहीं पे सेल का कुछ नहीं बना है। सेल आया 1 बजे और इधर भी देखो बाय आया। पहला चीज़ कंडीशन एक तो मैच नहीं हुआ, मार्केट अभी भी उसी रेंज में घूम रहा था, बाय बना। दूसरा, अगर इसको हम लेने भी जाते पुट तो मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया। कंडीशन तो मेरा इसके अकॉर्डिंग एकदम सही था, बट ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रैप था ये। अगेन देखो ये आया एक्चुअल मूव, आते इस जगह पे ये एक एक्चुअल मूव था 130 का, बाय बना सेल बना। देखो कितना प्रॉपर, आप दिन में 1 या 2 ट्रेड लो, एक बार 20 पॉइंट मिला। अब यहाँ देखो सेकंड आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से ऐसे लगने का चांसेस बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है। पहला बुक 17 पॉइंट का आया, ठीक है, एक्चुअली ग्रीन है, जब तक ग्रीन हम लोग ट्रेल करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, कहाँ तक गया रसिस्ट, क्योंकि साइड में मार्केट है, नीचे सपोर्ट पकड़ेगा, कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली ये रेसिस्टेंस तक जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंडल में क्लोजिंग हो जाता है हमारा। तो ये कैंडल है ना 50 पॉइंट का है, हम 50 पॉइंट नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सडनली स्पाइक दिया, तो ये आप इसको मान सकते हो। यहाँ से अगर आपकी एंट्री बनती तो 33 पॉइंट यही होता है, 20 पॉइंट पहले, 33 पॉइंट अभी मिला आपको। नेक्स्ट देखो सेल बना बाय बना, कंडीशन मैच हुआ, लेकिन क्या इसके नीचे कैंडल गया, इसके नीचे भी कैंडल नहीं गया, इसके ऊपर भी कैंडल नहीं गया, बच गए यहाँ पे भी। अगेन टाइम 2:51, सेल बना, कुछ नहीं बन रहा, ये देखो सेल इसका यहाँ पे बना जहाँ पे इसका बॉटम बना था। अगर आप इधर भी ट्रेड करते, इसको ब्रेक होने में इतना टाइम लगा, तो इधर कोई एंट्री अपना नहीं बना, ठीक है, सेल हुआ बट यहाँ कोई एंट्री नहीं बना। तो आज का जो प्रॉफिट था वो अपना कितने में निकल गया, 33 + 20, 53 पॉइंट मिला एक लॉट के हिसाब से। अगर देखेंगे तो आज 1590 रुपये का आज आपका प्रॉफिट होता। चार्जेस वगैरह कट करने के बाद में आपके हाथ में 1400 रुपये आता, ठीक है। शांति से आप घर जाते बिना किसी टेंशन के। ये जो इतना बाय सेल, यहाँ पे जो इतना ट्रैप था साइड वे में, इन सभी से आप पूरी तरह से बच जाते। होप आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब लोग बात करते हैं कि हम निफ्टी में किस तरीके से करेंगे, तो निफ्टी का ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेटिंग बता दिया था। अब आते हैं निफ्टी वाले ये पे, तो इसको ले लेते हैं निफ्टी। तो निफ्टी का अपना ये है सेटिंग, ठीक है। तो इसके सेटिंग में हम क्या करेंगे, ये हमारा सेटिंग है इसका निफ्टी का। तो अब हमें निफ्टी के चार्ट पे चलना है कि भाई निफ्टी में आज कैसा दिन रहा। सेम यहाँ पे आ जाते हैं, निफ्टी ने एक अच्छा बड़ा सा गैप डाउन दिया, सेल बना था, गैप डाउन, प्रीवियस 19 तारीख को सेल दिखा चुका था इंडिकेटर, गैप डाउन दिया, ठीक है। अब हम इसके ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस आज तो एक्सपायरी था, ठीक है,
तो जब आज एक्सपायरी था हमारा, तो मार्केट का ऑलरेडी सपोर्ट था 22,800 जो लो है ऑब्वियसली 22,800, बाईस आठ सौ का कॉल और 22,800 का पुट। तो उस टाइम पे डेल्टा वैल्यू थोड़ा सा अलग होगा। अभी देख लेते हैं प्राइस में क्या था। ये यहाँ पे मिला। ओके, हमें ना एक चीज मैच कराना है, वो मैं बता देता हूँ क्या। ये इसका जो प्राइस ओपनिंग हुआ 131 से लेकर के 97, इसका हाई, तो ये स्ट्राइक प्राइस आएगा ही नहीं एक्सपायरी के दिन में। तो इसके जगह पे हम पुट लेंगे 900, 100 पॉइंट का हम डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, ये मैच कर रहा है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। पहला बना ट्रेड, ये वाले कैंडल, बाय बना, बॉटम बना, सेल बना, कंडीशन मैच हो गया। बॉटम मतलब ऑलरेडी सपोर्ट है, ये कंडीशन मैच हुआ हमारा। यहाँ पे आप ट्रेड लेते, कैंडल बहुत बड़ा है, स्पाइक दे रहा है, प्रीमियम है, एक्सपायरी है, बहुत जल्दी डीके होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर इस जगह आप ट्रेड प्लेस करते 101 से एक सामने ही यहाँ पे ऑलरेडी एक टॉप बन चुका था, तो एक रेसिस्टेंस का काम करता है। मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड वैलिड नहीं है। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। कंडीशन सारा मैच किया, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। ये बुक बताया 40 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। ठीक है, अब ये देखो 40 पॉइंट में इसने मुझे कितना दिया, यहाँ से यहाँ घूमा 20 पॉइंट दिया, वापस नीचे आया। एसएल देखो कितना बड़ा बैठ रहा है आपका, 30 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। और ये गया, इसको ब्रेक किया, लेकिन ये एक बुकिंग यहाँ पे दे रहा है। तो देखो एक तरह का ट्रैप है, बट फिर भी इंडिकेटर आपको इस जगह पे सेफ कर दे रहा है। ये सपोर्ट बन रहा है, आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो सेम, इसी के नीचे निकला। ये उस टाइम पे अभी रेसिस्टेंस है, बट उस टाइम पे सपोर्ट होगा। तो मार्केट कितना यहाँ पे तो हार्ट बीट इंसान का फास्ट हो जाता है कि भाई इतना देर कैसे रुके, प्रीमियम डीके में तो घट जाएगा मेरा। मार्केट ना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टॉप बना दिया, हो सकता है यहाँ से रिटर्न आ जाए, क्योंकि जस्ट ऊपर एक रेसिस्टेंस है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, टॉप अगर रेसिस्टेंस पे टच होके बने तो वैलिड टॉप होता है। बॉटम जैसे यहाँ पे इसको बनाया टैप करके, तो ये एक वैलिड बॉटम था। इसको ब्रेक करके ये वापस से आया, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। नेक्स्ट आते हैं, सेल कुछ नहीं, बाय बना। ये देखो प्रीमियम का खेल, देखो क्या होता है। बाय बना, यहाँ तक तो सही गया, यहाँ भी सही गया। इधर देखो कुछ नहीं मिला मुझे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्रीमियम ही नहीं इसका घटा, ये बढ़ गया, ये कम हो गया। अब उस टाइम पे डेल्टा वैल्यू इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्सपायरी के दिन में, तो ये बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, इसमें तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा भाई, जो इसका डेल्टा वैल्यू चल रहा है वही मुझे इसका भी डेल्टा वैल्यू चलना चाहिए। तो इस तरीके के ना प्रॉब्लम्स आते हैं। बट एक चीज़ आप देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इसको मैच ना कराऊँ, ठीक है, तो देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। हमें बस बाय सिग्नल चाहिए, इसके ऊपर निकला नहीं निकला, ट्रेड नहीं बना यहाँ पे। इसके ऊपर निकला, ट्रेड बना, प्रॉफिट दिया। इसके ऊपर निकला, बॉटम था, बट बॉटम पे यहाँ पे कंडीशन ऑक्सीलेटर रेड था। नेक्स्ट कैंडल बाय बन गया, बाय बनने के बाद में
एक रेसिस्टेंस के पास ही बाय बन रहा था, तो ये ऑक्सीलेटर आपको बता रहा है कि भाई ये इतना ऊपर यहाँ तक वॉल्यूम चला गया, लोगों ने दबा के यहाँ पे कोशिश करी भेजने के ऊपर, पर नहीं भेज पाया, फिर ये रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आप बुक करके निकल जाते हैं। निफ्टी में 10 पॉइंट 20 पॉइंट में 1500 रुपये प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर देखो बाय बना, कैंडल नहीं निकला, बॉटम बना, कैंडल ब्रेक नहीं किया, तो ये सेटिंग इसका ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखो बाय बना, कैंडल निकला, एसएल नहीं, क्योंकि एसएल यहाँ पे लग रहा है, प्रीमियम डे है, थोड़ा बहुत होगा तो नीचे आएगा, बट तब भी आपको प्रॉफिट देता, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, बुक किया आपने यहाँ पे। बॉटम बना, कैंडल इसका ब्रेक कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, जो ये बाय बना, बाय बना, सामने रेसिस्टेंस भी आपको दिखा ही रहा है ये, तो आपको यहाँ से कितना पॉइंट मिलता, इतना छोटा स्पाइक में क्या ही पॉइंट मिलता, 8 पॉइंट में तो ऐसे ही ऐसा लग जाता है, ये पक्का ऐसा लगता, तो ये वैलिड नहीं था। तो ये वाला जो सेटिंग है ना निफ्टी का, इसमें आपको लॉस होने के चांसेस एकदम रेयर है। ठीक है, तो इसमें ये कैसे भी मूव करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी प्रीमियम चार्ट उठा लो, जैसा मैंने ग्रुप में बताया था, जब ये ऊपर निकले ब्रेक करे तभी ट्रेड लो। एसएल हमेशा जो इस सेटअप में ना इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे, देखो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट तो मेरा एसएल ही बनता है, बट ये 15 पॉइंट का बना। ठीक है, तो 15 पॉइंट आप अपने हिसाब से कैपिटल के हिसाब से देख लो कि आप कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 1 लेट से ट्रेड कर रहे हो, तो 10 पॉइंट बहुत है। मेरा कैंडल जब भी इतना बड़ा बनता है ना, 50% आने का वेट करता हूँ, तो यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, बट उसमें क्या होता है ना, रिस्क रहता है, सेफ नहीं हुआ वो, रिस्क हुआ। रिस्क क्यों हुआ, अब जैसे ऐसे लगा इसके नीचे लगाओ, अभी ठीक है चलो लगा नहीं है, बट लग जाता तो, या यहाँ पे एंट्री बनाओ, ये जब ब्रेक करता है ना, तो उस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा ये मेरा कंडीशन मैच कर रहा है, तो एकदम घुस जाओ, आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। यहाँ पे देखो बाय बना, बाय बना, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गया, तो ऐसे लग जाता आपका। यहाँ पे आप तो वेट करते हैं अब इसको निकलेगा, अब इसको निकलेगा, तो आपको ना आपके अपने माइंड में एक प्रॉफिट सेट करना पड़ेगा कि भाई पहला प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक कर लो। निफ्टी में 10 पॉइंट 750 रुपये का होता है एक लॉट पे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। 10 पॉइंट से ज़्यादा एसएल कभी होना भी नहीं चाहिए, एक लॉट में उतनी 75 क्वांटिटी होती है उसके अंदर में, तो इसलिए मेरे हिसाब से 10 पॉइंट इनफ है। तो ये मैंने आपको दोनों ट्रेड एनालिसिस बता दिया, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, कुछ और डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।